वाराणसी का काठ शिल्प प्राचीन काल से जाना जाता रहा है। यहाँ बिना मशीनों के सहयोग से लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी जाती हैं। धीरे धीरे ये कला लुप्त होने लगी थी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप और उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद ने इस लुप्त होती कला को पुनर्जीवन दिया। यही नहीं, हाल ही में संपन्न हुए G7 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठ शिल्पी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित राम दरबार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भेंट किया। इस शिल्प के बारे में और ज्यादा जानकारी ली है हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने। होने वाला काम जो लुप्त हो रहा था, जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था, लेकिन अब लुप्त होने के कगार पर था, उसको एक नई पहचान मिली। काशी में काष्ठ शिल्प के इसको संरक्षण देने वाले ओम प्रकाश शर्मा सिर्फ एक परिवार है जो आज तक इस कला को जीवित रखे हुए हैं, जो इनकी तमाम 7 पीढ़ियों से लगातार ये कला चली आ रही है। और कैसे इनका अनुभव रहा है, आइए जानते हैं ओम प्रकाश जी से। ये काष्ठ कला जो है एकदम खत्म के कगार पे थी। क्यों थी? उसका कारण था कि ये हाथ से होते थे, इसमें मशीन का कोई भी काम नहीं होता था। तो ये हमें विरासत में मिली थी, इसलिए इस काम को हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे। 14 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस में आए स्वतंत्रता भवन BHU में, तो उन्होंने हमारे काष्ठ कला पे प्रथम पुरस्कार दिए और वो बोले कि इस काम में लगे रहिए और इसको और ऊपर ले जाइए, तो और इस पर हम काम करेंगे। तो हम उनके कहने से, एक प्रधानमंत्री जी के कहने से हम लोगों के अंदर एक उत्साहवर्धन हुआ, क्योंकि हम लोग 7 भाई हैं, 7 लोग इस कला से जुटे हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो अब लेकिन परंतु तो खत्म हो गई, तो हम लोग इस काम में लगे रह गए। 14 के बाद आज का पोजीशन ये है कि पहले हम सोचते थे कि कल क्या करेंगे, मगर आज सोचते हैं कि कल सप्लाई हम कैसे करें। जब हम OTOP में गए तो जब वहां से हमारी पहचान बढ़ी, तो जब माल बिके तो हमारे यहाँ पैसा आया, जब रुपया आया तो घर में खुशहाली आई। तो हम जो है इसी में देखिए, अभी हुआ था लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उसमें काष्ठ कला से हमारी बुलाहट हुई थी। हम गए थे, उसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के कला का अवलोकन किए। फिर वहीं पे हमको राम दरबार का आर्डर मिला, तो वहाँ के आने के बाद जोश से हम राम दरबार को बनाए। और जब बन करके गई तो जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी हमारा राम दरबार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को भेंट दिए थे। तो जिस दिन से शिखर सम्मेलन हुआ, उस दिन से कला के क्षेत्र में एक हमारी अलग पहचान हुई। तो इससे हमारा परिवार, हमारा